वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो लाया हूँ। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हम इंडियंस 4 टाइप्स के कैलेंडर पर निर्भर करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, शक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर। मोस्ट कॉमनली ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही यूज होता है और आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। किसी और वीडियो में हम विक्रम संवत और शक कैलेंडर की भी बात कर लेंगे, बट इतना जान लें कि जनरली शक और विक्रम संवत कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होता है। सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामों को शेड्यूल देना, छुट्टियां निर्धारित करना और भी दूसरे सारे काम इन्हीं कैलेंडरों के द्वारा होता है। अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरफ मूव करते हैं और इसके स्ट्रक्चर और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलेंडर में जो डे, मंथ, ईयर, दिन, महीने, साल जो डिसाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। एक्चुअली डे, मंथ, ईयर पृथ्वी चंद्रमा के मूवमेंट से निर्धारित होते हैं। इसके पीछे का साइंस कुछ ऐसा है कि पृथ्वी जो कि अपनी एक्सिस पर घूमती है और साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है, और जो अपना मून है वो भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। और अगर आप इस बात को नोटिस कर पाए कि पृथ्वी का चक्कर लगाने की वजह से ही चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है, तो पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर, अक्ष पर कंप्लीट एक चक्कर लगाना ही एक दिन के बराबर होता है, मतलब 24 घंटे। और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाना ही एक महीने के बराबर होता है। पर इस महीने के केस को थोड़ा समझना होगा, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा जो है 27.3 डेज लेती है पृथ्वी की एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। इसे साइडरियल पीरियड कहते हैं। और चंद्रमा का रोटेशन कुछ ऐसा है कि चंद्रमा का एक ही फेस हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, मतलब हम चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा देख पाते हैं। चंद्रमा की साइड और पिछला हिस्सा हम नहीं देख पाते, तो मान लेते हैं इस समय मून का पूरा फेस इंडिया के सामने है और रिवॉल्व करने के बाद चंद्रमा का पूरा फेस अगेन इंडिया के सामने आता है। तो इस रिवॉल्यूशन में लगने वाला टाइम 29.5 डेज का होगा, जिसे सिनोडिक पीरियड कहते हैं। और इस 29.5 डेज को ऑलमोस्ट मंथ की तरह काउंट किया जाता है। इसी तरह हमें साल को भी समझना होगा। ये भी 2 तरह से डिसाइड की जाती है, सोलर ईयर और लूनर ईयर। सोलर ईयर में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है। इसी 365 दिन के समय को 1 सोलर ईयर कहा जाता है। और हर चौथे साल में सोलर ईयर 366 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है।
हम कब 365 लेते हैं, कब 366 लेते हैं, ये कितना एक्यूरेट है, हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे समझ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लूनर ईयर में क्या होता है कि पृथ्वी जब एक कंप्लीट चक्कर सूर्य की लगा लेती है तो उसी दौरान चंद्रमा भी पृथ्वी की 12 चक्कर लगा चुकी होती है। तो मैथमेटिकली एक लूनर ईयर चंद्रमा द्वारा कंप्लीट किए गए 12 साइकिल्स इनटू एक साइकिल में लगा समय 29.5 डेज के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करने पर 354 दिन होता है। तो और 12 साइकिल नंबर ऑफ मंथ्स की तरह देखा जाता है, मतलब एक साल में 12 महीने। तो अभी हमें दिन, महीना, साल कैसे डिसाइड होता है ये तो पता चल गया। अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के इतिहास को समझते हैं। इसके लिए हमें रोमन जूलियन कैलेंडर समझना होगा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार यही दोनों कैलेंडर है। किंग रोमुलस रोम एम्परर के पहले राजा थे। इन्हीं के नाम पर 738 BCE में रोमन रिपब्लिक कैलेंडर लाया गया था। ये लूनर ईयर बेस्ड कैलेंडर था, जिसमें 10 महीने का साल होता था। हुआ क्या था कि उस समय जो रोम सिटीजन्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपनी सारी एक्टिविटी, सारे काम, सारे फेस्टिवल को, इवन फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, बीजों का बोना, फसलों का उगना और कटना, इन सब को एक शेड्यूल देंगे और एक कैलेंडर तैयार करेंगे। पर शुरुआती 2 महीने ऐसा हुआ करते थे जिसमें जमकर बर्फ़ की बारिश हुआ करती थी, जिसके वजह से रोम सिटीजन्स उन 2 महीने में कोई काम नहीं कर पाते थे और घर में समय बिताया करते थे। तो रोम किंग ने उस 2 महीने को कैलेंडर में इंक्लूड करना ज़रूरी ना समझा। इसलिए ये कैलेंडर 10 महीने की बनी, जो कि 304 दिन की होती है। 6 महीने 30 दिन की थी, मतलब 180 दिन, और 4 महीने 31 दिन की थी, मतलब 124 दिन, जिन्हें ऐड करने पर 304 दिन की कैलेंडर बनी, जो मार्च से स्टार्ट होती थी और दिसंबर में एंड होती थी। इन 10 महीनों का नेम उस टाइम कुछ इस तरीके से था। मार्सियस, जिसे मार्च बोला गया, एप्रिलिस मतलब अप्रैल, माइस मतलब मई, जूनियस मतलब जून, क्वार्टाइल्स मतलब जुलाई, सेक्सटाइल मतलब अगस्त। अगस्त महीना किंग अगस्त के नेम पर पड़ी है। सितंबर मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट के 6 मंथ जो थे वो नंबर के शब्दों से लिए गए हैं, और इस बात को हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि सितंबर 7 है, अक्टूबर 8 है, नवंबर 9 है एंड दिसंबर 10 है। इसके बाद जूलियस सीजर रोम का शासक बना। उन्होंने रोमन कैलेंडर की कमियों को समझा और कई हद तक सुधारा। अब ये सोलर ईयर के अकॉर्डिंग बनाई गई। एक सोलर ईयर कैलेंडर 365 दिन की होती है और पुरानी रोमन कैलेंडर 304 दिन की थी, मतलब 61 दिन और ऐड करके सोलर ईयर
कैलेंडर बनाया गया, जिसका नाम जूलियस सीजर के नेम पर जूलियन कैलेंडर रखा गया। रोमन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर बनाने के लिए रोमन कैलेंडर में क्या क्या सुधार किए गए देखते हैं। पहले रोमन कैलेंडर में 30 दिन के 6 महीने होते थे और 31 दिन के 4 महीने होते थे। अब किया क्या गया, उस 61 दिन में से 2 दिन लेकर 30 दिन के 2 महीनों में जोड़कर उस 2 महीने को 31 दिन का बनाया गया। मतलब 6 महीने अब 31 दिन के हो गए और 4 महीने 30 दिन के बचे। अब 61 दिनों में से 59 दिन बचे और इन 59 दिनों में से 31 दिन का एक और महीना बनाया गया, जिसे जनवरी कहा गया, जो कि 11वां महीना था। अब शेष कितने दिन बचे? 28 दिन। और इन 28 दिनों से फरवरी मंथ बनाया गया और लीप ईयर में 29 दिन का डाला गया, जो कि जूलियन कैलेंडर का 12वां महीना था। चूँकि जनवरी का नामकरण रोमन देवता जेनस के नाम पर हुआ था, इसीलिए कुछ समय बाद जनवरी को उठाकर कैलेंडर के पहले स्थान पर रख दिया गया और फिर फरवरी, देन मार्च, ऐसे करते हुए दिसंबर तक। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की। ऐसी क्या एरर जूलियन कैलेंडर में थी कि हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की ज़रूरत पड़ गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर को सुधार कर बनाया गया था और चलिए इसके पीछे का रीज़न भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि एक सोलर ईयर की एक्यूरेट वैल्यू 365 ना होकर 365.24219 दिन का होता है। मतलब 365 दिन 5 घंटे और लगभग 45 मिनट पर जूलियन कैलेंडर में एक सोलर ईयर 365.25 दिन का लिया गया था, जो कि एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट है। इसीलिए 3 साल तक एक सोलर ईयर 365 दिन की होती है और 0.25 दिन ऐड होकर चौथे साल तक एक कंप्लीट दिन बन जाता है, जिसे फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। फरवरी के इस मंथ को लीप मंथ और इस साल को, इस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। पर एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि जूलियन कैलेंडर के सोलर ईयर और एक्चुअल सोलर ईयर के वैल्यू में छोटी सी डिफरेंस, एक साल में 11 मिनट 14 सेकेंड और 128 साल में एक दिन की और 1582 एडी आते आते लगभग 10 दिन की हो गई। ये डिफरेंस बढ़कर 1582 एडी तक 10 दिन की हो गई। मतलब जूलियन कैलेंडर यूज करने वाले लोग कैलेंडर के अकॉर्डिंग राइट टाइम से 10 दिन पीछे चल रहे थे। मतलब देखा जाए कि अब जूलियन कैलेंडर बना गया होगा और उस समय अगर मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ी होगी तो 1582 एडी में मकर संक्रांति 4 जनवरी को पड़ी होगी। और ये डिफरेंस समय के साथ बढ़ती जाती।
तो जहाँ लोग 1582 ईस्वी आते आते जूलियन कैलेंडर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, वहीं रोम के एक पोप ग्रेगोरी 13 ने इस बात को नोटिस किया और सभी यूरोपियन कंट्री से एक फरमान द्वारा कैलेंडर में सुधार लाने की बात कही और पोप ग्रेगोरी के नाम पर कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। ये सुधार कुछ इस तरीके से थी। पहला सुधार कैलेंडर के किसी एक महीने से 10 दिन स्किप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर 13 अप्रैल 2023 है तो कल हम सोकर उठेंगे तो डेट 24 अप्रैल 2023 होगी। दूसरा उन्होंने सोलर ईयर की वैल्यू 365.2425 डेज कर दी थी। ये अभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं था, बट रियल सोलर ईयर के काफ़ी क्लोज वैल्यू था, इसलिए मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम हो गई। इस एरर पर पूरे 3200 साल लगेंगे एक दिन का डिफरेंस आने में, जिसको फ्यूचर में लोग लीप ईयर में डालकर एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड सुधार क्या था? तीसरा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि सेंचुरी की लास्ट ईयर जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 जैसे ईयर को जानना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो सिंपली उसमें 400 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो साल 400 से डिविजिबल है, डैट मीन्स लीप ईयर है। जैसे कि 1600 400 से डिविजिबल है, यह एक लीप ईयर है। शुरुआत में कुछ देशों ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे न्यू फ्रांस, न्यू स्पेन, और कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया। पर समय बीतते देशों को समझ आने लगा कि ये डिफरेंस बढ़ती ही जा रही है। अब हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम ने 1752 में एक न्यू स्टाइल कैलेंडर एक्ट के तहत, जापान ने 1873 में, चाइना ने 1912 में और ग्रीस ने 1923 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया, जो कि आज के समय में एक इंटरनेशनल कैलेंडर बन चुकी है। और आज हम भारत में इसी कैलेंडर का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।